जी अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं रिजवान अहमद। आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आपका दिन अच्छा चल रहा होगा। डियर स्टूडेंट्स, आज हमने अपना सेकंड चैप्टर जो है वो स्टार्ट करना है। पहला चैप्टर जो है वो हमारा कंप्लीट हो गया। कल हमने उसकी एक्सरसाइज की, हमने उसके सिनोनिम्स वगैरह किए। काफ़ी ज़बरदस्त फ्रूटफुल एक्टिविटी कल हमारी रही। आज हम अपना सेकंड जो चैप्टर है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। चाइनीज़ न्यू ईयर है जी, ठीक है। चलें शुरू करते हैं जी। इसका पहला पैराग्राफ, एक ये याद रखें कि बेसिकली जिस तरह हमारा नया साल जो है शुरू होता है इस्लामी मुहर्रम से, उसके अलावा जो कैलेंडर हम यूज़ करते हैं उसमें जनवरी से हमारा न्यू ईयर स्टार्ट होता है। लेकिन चाइना के अंदर ऐसा नहीं होता। चाइना के अंदर जो है वो लूनर ईयर जो है उसके मुताबिक वो अपना नया साल स्टार्ट करते हैं। और चूँकि चाँद जो है वो उसकी डेट्स आगे पीछे होती रहती हैं, तो वो एग्जैक्ट डेट जो है वो चाइना की नए साल की नहीं है। वो किन महीनों में, वो 21 जनवरी से लगभग आगे फरवरी की कुछ डेट तक जो है, इन दिनों में कभी भी उनका न्यू लूनर ईयर जो है वो स्टार्ट होता है। तो वो उसके मुताबिक जो उस दिन वो छुट्टी मनाते हैं। वो कौन सी डेट्स हैं और वो छुट्टी पर क्या करते हैं, ये सारा कुछ आज हम पढ़ेंगे। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चाइनीज़ न्यू ईयर इज़ ए हॉलीडे। तो ये याद रखें कि चाइना का जो साल नौ है उस दिन छुट्टी होती है। दैट सेलिब्रेट्स द बिगिनिंग। सेलिब्रेट का मतलब होता है ऑब्जर्व। ये पैरा 1 जो मैं आपको मीनिंग्स लिखवाता हूँ, मेरा बेटा या तो साथ साथ नोट कर लिया करें, या फिर कम से कम जो है वो आप स्क्रीनशॉट ले लिया करें। ये बाद में फिर आप भूल जाते हैं। सेलिब्रेट का मतलब होता है ना खुशी मनाना, जश्न मनाना। ऑब्जर्व दैट सेलिब्रेट्स द बिगिनिंग ऑफ अ न्यू ईयर अकॉर्डिंग टू द चाइनीज लूनर कैलेंडर। लूनर का मतलब होता है अकॉर्डिंग टू मून, या इसे क्रेसेंट भी कहते हैं, ठीक है, क्रेसेंट। तो चीनी साल नौ की छुट्टी होती है, जिसमें चीन के कमरी कैलेंडर के मुताबिक नए साल के आगाज़ पर खुशी मनाई जाती है। इट इज़ कंसिडर्ड तसव्वुर किया जाता है, माना जाता है। बिलीव, कंसिडर्ड, बिलीव्ड, तसव्वुर किया जाता है, माना जाता है। इट इज़ कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट हॉलीडेज फॉर चाइनीज़ फैमिलीज। चीनी ख़ानदानों के लिए जो कुछ अहम तरीन छुट्टियां हैं या तातीलात हैं, उनमें से साल नौ की छुट्टी जो है ये एक तसव्वुर की जाती है। द हॉलीडे इज़ सेलिब्रेटेड विद बिग फैमिली गैदरिंग्स। गैदरिंग्स का मतलब होता है इकट्ठे होना, असेंबली या मीटिंग। गैदरिंग्स, असेंबली या फिर मीटिंग। और ये दिन जो है ये मनाया जाता है। द हॉलीडे इज सेलिब्रेटेड, ये जो छुट्टी है ये मनाई जाती है बड़े बड़े ख़ानदानी इज्तमात के साथ, गिफ्ट गिविंग, दूसरों को तोहफ़े देकर, द ईटिंग ऑफ सिम्बॉलिक फूड, सिम्बॉलिक अलामती, रिप्रेजेंटेटिव, इसे यहाँ पर ट्रेडिशनल भी कह सकते हैं, रवायती भी कह सकते हैं। और ये छुट्टी मनाई जाती है बड़े बड़े ख़ानदानी इज्तमात के साथ, तोहफ़े देकर और कुछ अलामती खाने पकाकर। एंड डिस्प्ले ऑफ फेस्टिव डेकोरेशंस। डिस्प्ले का मतलब होता है जो है जिसे हम कहते हैं मुजाहरा करना, शो करना, ठीक है। एग्जिबिट, डिस्प्ले, मुजाहरा करना, एग्जिबिट। जैसे हम नहीं कहते एग्जीबिशन, ठीक है। फेस्टिव का मतलब होता है गे, कलरफुल, जॉयफुल। फेस्टिव, खुशियों से भरपूर, रंग बरंगे। डेकोरेशंस होता है सजना संवारना, एडोर्न करना। डेकोरेशंस का क्या मतलब होता है? एडोर्नमेंट, या फिर इसे कहते हैं ब्यूटीफाई, किसी चीज को खूबसूरत बनाना। तो ये छुट्टी
बड़े ख़ानदानी इज्तमात से, तहाइफ देकर, अलामती खाने खाकर और खुशगवार आराइशों के एहतमाम से मनाई जाती है। ऑल फोकस्ड ऑन ब्रिंगिंग गुड लक, और इन तमाम का मकसद होता है, फोकस्ड, एम्फेसाइज्ड, एम्फेसाइज्ड, जोर डाला जाता है, और महवर, जिसे उर्दू में हम कहते हैं महवर, जी अलामती, सिंबॉलिक, अलामती, और जो है ऑल फोकस्ड ऑन ब्रिंगिंग गुड लक फॉर द न्यू ईयर, और इन तमाम का मकसद होता है कि वो नए साल के आने के लिए जो है वो अच्छी किस्मत का भी ख्वाब देखें, एंड सेलिब्रेटिंग द कमिंग ऑफ स्प्रिंग, और आने वाली बहार को भी सेलिब्रेट करें, उसका भी जश्न मनाएं। तो तमाम सरगर्मियों का असल मकसद नए साल के लिए खुशकिस्मती लाना और आने वाले मौसम बहार की खुशी मनाना है। सिंस द लूनर कैलेंडर इज बेस्ड ऑन द फेजेस, अच्छा ये एक लाइन हम पीछे से पढ़ लेते हैं। इन चाइना द लूनर कैलेंडर इज स्टिल यूज्ड टू डिटरमिन, डिटरमिन का मतलब होता है असरटेन, हासिल करना, जिसका मकसद होता है डिटरमिन, डिटरमिन का मतलब असरटेन। इन चाइना द लूनर कैलेंडर इज स्टिल यूज्ड टू डिटरमिन ट्रेडिशनल हॉलीडेज, ट्रेडिशनल, हिस्टोरिकल, तारीखी, रवायती, ट्रेडिशनल, हिस्टोरिकल, तारीखी या फिर रवायती। In China, the lunar calendar is still used to determine traditional holidays like Chinese New Year. और चाइना के अंदर जो है वो तसव्वुर किया जाता है रवायती तातीलात को मनाने के लिए, जो चीनी नौ साल है उसका तयन करने के लिए कमरी कैलेंडर का इस्तेमाल किया जाता है। इसको एक दफ़ा फिर पढ़ लेते हैं कि चीन में अब भी रवायती ट्रेडिशनल तातीलात जैसा कि चीनी साल नौ है का तयन करने के लिए वो जनवरी फरवरी ये वाला कैलेंडर नहीं यूज़ करते, बल्कि वो कमरी कैलेंडर जो है उसका इस्तेमाल करते हैं। सिंस द लूनर कैलेंडर इज बेस्ड ऑन द फेजेस ऑफ द मून, फेजेस, फेजेस का मतलब है स्टेजेस, फेजेस, फेज होता है ना स्टेज, या इसे हम स्टेप्स भी कह सकते हैं, स्टेप्स। चूंकि द लूनर कैलेंडर इज बेस्ड ऑन द फेजेस ऑफ द मून, के जैसे जैसे जो चांद है उसकी बुनियाद रखी जाती है, तो लूनर कैलेंडर भी उसी के मुताबिक जो है वो अपनाया गया है। विच हैज़ ए शॉर्टर साइकिल देन द सन, जिसका सूरज की निस्बत एक छोटा कोर्स, साइकिल, साइकिल का मतलब है रास्ता, कोर्स, कोर्स। चाइनीज न्यू ईयर इज नेवर ऑन द सेम डे ईच ईयर, तो चूंकि जो चांद है उसकी गर्दिश करने का तरीका, उसका महवर या उसका जो पूरा रास्ता है वो सूरज की निस्बत थोड़ा है, छोटा है, तो इसलिए जो चाइना का नया साल है वो कभी भी एक तारीख को हर साल नहीं आता, बट टिपिकली, कॉमनली, जनरली, टिपिकली, जनरली, अमूमी तौर पर, आम तौर पर, बट टिपिकली फॉल्स समवेयर बिटवीन जनवरी 21, लेकिन ये अमूमी तौर पर ये नया साल आता है 21 जनवरी एंड फरवरी 20, 20 फरवरी के दरमियान किसी दिन। सेलिब्रेशंस कैन एक्चुअली लास्ट अप टू अ मंथ, और ये जो जश्न है ये तकरीबन एक महीने तक जारी रहता है। जी बेटा मैं दोबारा पढ़ाता हूँ। लास्ट अप टू का मतलब होता है कंटिन्यू, लास्ट अप टू का मतलब होता है कंटिन्यू, और ये तकरीबन जो है वो एक महीने तक जारी रहता है। अब ये मेरा बेटा एक दफ़ा जो है वो इसका अब आप स्क्रीनशॉट ले लें। ये पहले पैराग्राफ के अंदर जितने भी वर्ड्स हैं उसके सिनोनिम्स मैंने आपको लिखवा दिए। अब मैं आपको जो है वो इसको एक दफ़ा दोबारा पढ़कर सुना देता हूँ। Chinese New Year is a holiday that celebrates the beginning of a new year according to the Chinese lunar calendar.
चीनी साले नौ की जो छुट्टी होती है उसमें चीन का जो कमरी कैलेंडर है उसके मुताबिक इसकी खुशी का आगाज़ किया जाता है। इट इज़ कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट हॉलीडेज़ फॉर चाइनीज़ फैमिलीज़। चीनी ख़ानदान के लिए इसे अहम तरीन छुट्टियों में से एक छुट्टी शुमार किया जाता है। द हॉलीडे इज़ सेलिब्रेटेड विद बिग फैमिली गैदरिंग्स, गिफ्ट गिविंग, द ईटिंग ऑफ सिम्बॉलिक फूड्स एंड डिस्प्ले ऑफ फेस्टिव डेकोरेशंस। तो ये छुट्टी बड़े ख़ानदानी इज्तमात से, तहाइफ देकर, अलामती खाने खाकर और खुशगवार आरइशों के अहतमाम से मनाई जाती है। ऑल फोकस्ड ऑन ब्रिंगिंग गुड लक फॉर द न्यू ईयर एंड सेलिब्रेटिंग द कमिंग ऑफ स्प्रिंग। तमाम सरगर्मियों का असल मकसद नए साल के लिए खुशकिस्मती लाना और आने वाले मौसम बहार की खुशी मनाना है। इन चाइना द लूनर कैलेंडर इज स्टिल यूज्ड टू डिटरमिन ट्रेडिशनल हॉलीडेज लाइक चाइनीज़ न्यू ईयर। चीन में अब भी रवायती तातीलात जैसा कि चीनी साले नौ है का तयन करने के लिए कमरी कैलेंडर इस्तेमाल किया जाता है। सिंस द लूनर कैलेंडर इज़ बेस्ड ऑन द फेजेस ऑफ द मून विच हैज़ ए शॉर्टर साइकिल दैन द सन, और चूँकि कमरी कैलेंडर की बुनियाद चाँद जिसका गर्दिश करने का दौरानिया सूरज की निस्बत कम है उसकी हालतों पर जो है ये मुतय्यन होता है। चाइनीज़ न्यू ईयर इज़ नेवर ऑन द सेम डे ईच ईयर बट टिपिकली फॉल्स समवेयर बिटवीन जनवरी 21 एंड फरवरी 20। चीनी साल नौ हर साल के किसी एक ही दिन नहीं आता बल्कि आम तौर पर 21 जनवरी और 20 फरवरी के दरमियान में कहीं आता है। सेलिब्रेशंस कैन एक्चुअली लास्ट अप टू अ मंथ, और तकरीबात जो हैं, जो जश्न है, दरअसल महीना भर जारी रह सकती हैं। Here are some traditions associated with Chinese New Year। एसोसिएट का मतलब होता है लिंक्ड, रिलेटेड, जुड़े होना। एसोसिएटेड, लिंक्ड। और यहाँ पर आगे वो कहता है कि साले नौ के साथ कुछ जो तकरीबात जुड़ी हुई हैं हम उनका जिक्र करने जा रहे हैं। ये पहला पैराग्राफ मैंने आपको रिपीट कर दिया, एक दफ़ा फिर मैं साइड पे हो रहा हूँ ताकि आप बोर्ड का जो है वो स्क्रीनशॉट ले सकें। अब मैं इसको मिटाऊंगा और इसके बाद जो है वो हम अपना सेकंड पैराग्राफ स्टार्ट करेंगे। हाँ जी मेरा बेटा, पहले पैराग्राफ में अगर कोई आपको मुश्किल पेश आ रही है तो मुझसे पूछ लें अभी। पैरा 2 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अब, जो हेडिंग के साथ है यहां पर। हाँ जी मेरा बेटा, क्लियर है जी? चलें शुरू करते हैं हम अपना सेकंड पैराग्राफ। सेकंड पैराग्राफ जिसके अंदर हेडिंग दी है कि कौन सी तकरीबात जो हैं वो साले नौ पर मनाई जाती हैं। प्रायर टू, प्रायर टू का मतलब होता है बिफोर, पहले। प्रायर टू, बिफोर, पहले। प्रायर टू द फर्स्ट डे ऑफ द न्यू ईयर इट इज कस्टमरी, कस्टमरी स्टैंडर्ड, कन्वेंशनल, रवायती। अच्छा जी रिपीट दोबारा कर देता हूं मैं। कस्टमरी, कन्वेंशनल, ठीक है, या फिर स्टैंडर्ड, रवायती। अच्छा बच्चे कह रहे हैं कि जी रिपीट कर दें। ओके बेटा मैं रिपीट करने लगा हूं जी, जरा जल्दी से सुन लें। पैराग्राफ नंबर 1 जो है असल में इसमें बताया गया है कि जो चाइनीज न्यू ईयर है वो कब आता है, ठीक है, और इसमें जब नया साल आता है तो उस वक्त लोग क्या करते हैं, ये अब गौर से सुने। देखें पहली लाइन, चाइनीज न्यू ईयर इज अ हॉलीडे। चाइनीज न्यू ईयर जो है ये असल में एक छुट्टी है दैट सेलिब्रेट्स द बिगिनिंग ऑफ अ न्यू ईयर, जो कि छुट्टी असल में मनाई जाती है नए साल के आने की खुशी में अकॉर्डिंग टू द चाइनीज लूनर कैलेंडर। और ये छुट्टी जो है वो चाइना के कमरी कैलेंडर के मुताबिक मनाई जाती है। ये नहीं कि 1 जनवरी को, चाइना ने जो अपना कमरी कैलेंडर बना रखा है उसके मुताबिक जो पहले, जो नए साल का पहला दिन होता है उस दिन छुट्टी मनाकर इस साल जो है उसकी खुशी मनाई जाती है। It is considered to be one of the most important holidays for Chinese families.
तो जैसे हमारे लिए जो अहम तरीन दिन होते हैं उनमें ईदैन हैं, दोनों ईदें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस दुनिया पर आना 12 रबीउल अव्वल, और बाकी जैसे हज का दिन, तो ये हमारे लिए बड़े मुकद्दस दिन हैं, बड़े इम्पोर्टेंट डेज हैं। चाइना के ख़ानदानों के लिए, चाइना के लिए जो सारा साल अहम छुट्टियां होती हैं उनमें से एक छुट्टी है नए साल के दिन की छुट्टी। वो क्यों है वो भी आगे हम पढ़ेंगे। तो इट इज़ बिलीव्ड, इट इज़ कंसिडर्ड, ये माना जाता है, ये तसव्वुर किया जाता है कि जो चाइनी या चीनी ख़ानदानों के लिए अहम छुट्टियां हैं, ये नए साल की छुट्टी उन छुट्टियों में से एक है। द हॉलीडे इज़ सेलिब्रेटेड, और ये छुट्टी फिर वो कैसे मनाते हैं, जैसे ईद हम कैसे मनाते हैं, सुबह सवेरे उठेंगे, नए कपड़े पहनेंगे, नमाज पढ़ेंगे, अपने रिलेटिव्स को मिलेंगे, कोई हमारी तरफ आता है, कभी हम किसी की तरफ जाते हैं, बातचीत करते हैं, बड़ा अच्छा दिन गुजरता है। तो चाइना के ख़ानदान, चाइना के लोग क्या करते हैं, द हॉलीडे इज़ सेलिब्रेटेड विद बिग फैमिली गैदरिंग्स। उस दिन रवाज ये है कि सारे ख़ानदान के लोग जो हैं वो इकट्ठे होते हैं, बिग फैमिली गैदरिंग्स, बड़े बड़े इज्तमात होते हैं ख़ानदानों के। गिफ्ट गिविंग, जैसे ईद पे हमें नहीं ईदी मिलती, हम ईदी देते हैं, तो उस दिन जो है वो इसी तरह वो ख़ानदान वाले लोग जो हैं वो एक दूसरे को तोहफ़े देते हैं। आगे हम पढ़ेंगे किन को तोहफ़े देते हैं, बच्चों को, और जो गैर शादीशुदा अफराद होते हैं, तो बड़े लोग जो हैं वो उन बच्चों को या गैर शादीशुदा अफराद को वो जो है वो तोहफ़े देते हैं। द ईटिंग ऑफ सिम्बॉलिक फूड्स, और उस दिन वो अपने अलामती खाने खाते हैं। जैसे हम जो हैं हमारे खाने जो हैं वो जिस तरह मटन बना लें जी, चिकन बना लें जी, बिरयानी बना लें, ऐसा होता है ना, तो इसी तरह उस दिन जो है वो जो उनके सिंबॉलिक फूड है, जो उनकी तारीख के साथ जुड़े हुए हैं, उस दिन वो अपने अलामती खाने खाते हैं। एंड डिस्प्ले ऑफ फेस्टिव डेकोरेशंस, और वो अपने घर को बड़े खूबसूरत तरीके से, खुशगवार तरीके से भी सजाते हैं, अपने घरों को, गलियों को, शहरों को। अब समझ आ गई। तो ये छुट्टी मनाई जाती है बड़े बड़े इज्तमात से, तहाइफ देकर, रवायती या अलामती खाने खाकर, और खुशगवार आराइशों से अपने घरों को सजाकर। ऑल फोकस्ड ऑन ब्रिंगिंग गुड लक, और इन तमाम चीज़ों का असल में मकसद क्या होता है, ये जो ख़ानदानों का इकट्ठा होना, तोहफे देना, अपने घरों को, गलियों को सजाना, वो कहते हैं कि इन तमाम चीज़ों का असल में मकसद जो है, इन तमाम सरगर्मियों का, कि वो अपने लिए नए साल में खुशकिस्मती ला सकें, एंड फॉर द न्यू ईयर, नए साल के लिए, एंड सेलिब्रेटिंग द कमिंग ऑफ स्प्रिंग। और इन तमाम सरगर्मियों का मकसद ये होता है कि वो आने वाली बहार की का जश्न या आने वाले बहार की खुशी मनाते हैं। जैसे हमारे यहाँ जब जश्न बहारा होता है तो हम क्या करते हैं, फूलों की एग्जीबिशंस होती हैं। पहले वक्त में काइट फ्लाइंग, बसंत हुआ करती थी, पतंगबाजी हुआ करती थी। ये पतंगबाजी बेसिकली ये बहार की का एक जश्न हुआ करता था, बहार को जो है खुशामदीद कहने के लिए। तो चाइनीज़ जो हैं ये सारी तकरीबात, ये खाने, ये तोहफे देने, ये इसलिए करते हैं कि वो नए साल में अपने लिए खुशकिस्मती लेकर आएँ, और साथ साथ वो आने वाली बहार को भी खुशामदीद कहें। इन चाइना द लूनर कैलेंडर इज स्टिल यूज्ड टू डिटरमिन ट्रेडिशनल हॉलीडेज लाइक चाइनीज़ न्यू ईयर। तो हमारे यहाँ जैसे इस्लामिक कैलेंडर जो है वो अपनाया जाता है कि 12 रबीउल, अब देखिए ना 12 रबीउल अव्वल अगर फ़र्ज़ कर लें इस साल जुमे को आती है, ज़रूरी नहीं कि अगले साल भी जुमे को आएगी, हो सकता है अगले साल किसी और दिन आए। ईद अगर इस साल हफ्ते को आती है तो ज़रूरी नहीं कि अगले साल भी हफ्ते को आए। हज अगर इस साल जो है वो इतवार को आता है तो ज़रूरी नहीं कि अगले साल भी इतवार को आए। लेकिन हमने वो डेट्स फिक्स कर रखी हैं कि जी अगर यकम मुहर्रम है तो यहाँ पे साल शुरू हो गया, 12 रबीउल अव्वल है तो यही दिन है हमारा जो है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जश्न वलादत मनाने का, अगर रमज़ान ख़त्म हो गया तो यही दिन होगा ईद मनाने का। बड़ी ईद का हज के साथ जो है दिन, हज ख़त्म हो गया तो अगला दिन जो है वो हम अब ईद का मनाएंगे। चाइना के अंदर जो है वो कमरी कैलेंडर के मुताबिक, इसी तरह जो उनका कैलेंडर है, चाइनीज़ कैलेंडर है, वो अपनी सारी रवायती छुट्टियां उस कैलेंडर के मुताबिक मनाते हैं। तो लिहाजा वो नए साल की भी छुट्टी उसी कैलेंडर के मुताबिक अपनाते हैं। इन चाइना द लूनर कैलेंडर इज स्टिल यूज्ड टू डिटरमिन ट्रेडिशनल हॉलीडेज लाइक चाइनीज़ न्यू ईयर। तो चाइना के अंदर कमरी कैलेंडर इस्तेमाल किया जाता है
अपने रवायती छुट्टियों को मनाने के लिए और चाइना के नए साल की आमद के लिए। सिंस द लूनर कैलेंडर इज बेस्ड ऑन द फेजेस ऑफ द मून, और चूंकि कमरी कैलेंडर जो है वो बेसिकली चांद की जो मुख्तलिफ हालतें हैं उसके ऊपर मबनी है कि जो है वो देखें ना, कोई दिन 28 का होता है, कोई 30 का होता है, चांद जो है वो सर्कल कर रहा है, कभी जो है वो कितने दिनों के अंदर वो पूरा होगा, कभी कितने दिनों के अंदर वो पूरा होगा। तो चूंकि कमरी कैलेंडर जो है वो चांद की जो मुख्तलिफ शक्लें हैं उसकी गर्दिश की, उसके ऊपर मबनी है। विच हैज़ ए शॉर्टर साइकिल दैन द सन, और सूरज जो है वो तो 364 और 365 दिनों में अपना पूरा साल मुकम्मल करता है। तो चांद जो है वो इस तरह वो 365 दिन नहीं लगाता, बल्कि उसे थोड़ा टाइम लगता है अपना पूरा साइकिल करने में। तो इसी तरह जो है, और चूंकि चांद की गर्दिश की शक्ल जो है वो सूरज की गर्दिश से छोटी है, चाइनीज़ न्यू ईयर इज़ नेवर ऑन द सेम डे ईच ईयर। तो लिहाजा अगर आज फ़र्ज़ कर लें, देखें ना, अगर हमारी 1 जनवरी है तो अगले साल भी 1 जनवरी को पहला साल आएगा। लेकिन चाइना के अंदर नया साल ऐसा नहीं होता कि इस साल अगर 21 जनवरी को शुरू हुआ तो अगले साल भी 21 जनवरी हो सकता है। अगले साल जो है वो जो जब नया चांद शुरू होगा, चांद के वो 14 दिन पूरा होने के बाद जब वो नया चांद, पहला दिन का चांद शुरू होगा, उस दिन हो सकता है तारीख हो 28, तो वो 28 जनवरी को नया साल शुरू करेंगे। हो सकता है कि उस वक़्त जो है वो नया चांद शुरू हो 2 फरवरी को, तो वो 2 फरवरी को अपना साल का पहला दिन अपनाएंगे। तो ये वो बात करें। तो चाइनीज़ न्यू ईयर इज़ नेवर ऑन द सेम डे ईच ईयर। तो लिहाजा हर साल जो है वो चाइना का नया साल जो है वो एक ही तारीख को, एक ही दिन को शुरू नहीं होता, बट टिपिकली फॉल समवेयर बिटवीन जनवरी 21 एंड फरवरी 20। लेकिन आमतौर पर ये नया साल उनका 21 जनवरी से 20 फरवरी के दरमियान किसी भी दिन जो है वो शुरू हो जाता है। सेलिब्रेशंस कैन एक्चुअली लास्ट अप टू अ मंथ, और नए साल की तकरीबात जो हैं वो गालिबन 1 महीने तक जारी रह सकती हैं। Here are some traditions associated with Chinese New Year। और अब हम आपको बताने लगे हैं कि चाइना के नए साल के साथ जुड़ी हुई कुछ रवायात। हाँ जी, अब मेरा बेटा मुझे बताओ, पहला पैराग्राफ समझ आ गया कि नहीं? जल्दी से बता दो, फिर आगे चले हम। चलो अब फिर ना आज हम एक ही पैराग्राफ बस करते हैं, इंशाल्लाह इससे आगे अब कल करेंगे। अच्छा, अब क्लियर एज ग्लास। वाह अफराज वाह अब सब बच्चे कह रहे हैं जी क्लियर है। आयशा भी कह रही है क्लियर है, वफा भी कह रही क्लियर है, हिफ्जा भी कह रही क्लियर है। अच्छा ज़बरदस्त है जी, सबको क्लियर हो गया। शावेज ने क्लियर भी कैपिटल में लिख दिया कि इतनी ज़्यादा समझ आ गई है। वेरी इजी सर, आप नहीं करवाए कुछ भी अच्छा सर, इट्स एब्सोल्युटली क्लियर अच्छा चले जी, ये तो ज़बरदस्त हो गया। अब चूँकि 25 मिनट्स हो गए हमारे लेक्चर स्टार्ट हुए, हमारे पास कोई अराउंड 10 मिनट्स हैं बस। इसलिए मैं नहीं चाह रहा कि अगला पैराग्राफ शुरू करें, क्योंकि अगले पैराग्राफ को समझाने में फिर हमें और ज़्यादा टाइम लगेगा। तो आज हम अपना एक ही पैराग्राफ करेंगे, कल इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि 2-3 पैराग्राफ कर लें, ठीक है? तो और या हमारा पूरा चैप्टर जो है आगे बहुत आसान है, बहुत ही आसान है। ये 1-2 लाइन्स इसमें थोड़ी टफ होंगी, बाकी बहुत ईजी है, आपको 1 मिनट में ही सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी वफा कह रही है एज क्लियर एज मिनरल वाटर, वफा एज क्लियर एज स्ट्रीम वाटर, नदी का पानी जैसे साफ होता है। अच्छा, सना कह रही है कि हमारी बुक में भी नहीं है। अच्छा जी, अच्छा फरहान कह रहे हैं आपके होते हुए सब कुछ क्लियर थैंक यू फरहान बेटा। अच्छा जी, और बेटा मैं आपको एक बात मुझे अच्छा हो गया याद आ गई, वो ये है कि अब से इसी वीक से इंशाल्लाह हर वीक में आपके जो है वो 2 टेस्ट हुआ करेंगे MCQs बेस्ड। 5-5 नंबर का बस आपका टेस्ट हुआ करेगा, और वो टेस्ट हुआ करेगा इंग्लिश का मंडे को और थर्सडे को, पीर को और जुमेरात को। क्लास में जो है लेक्चर टाइम के दौरान ही आपका 5 नंबर का जो है वो टेस्ट भी हुआ करेगा। तो आज क्या दिन है जी? आज ट्यूसडे है, तो इंशाल्लाह इस जुमेरात को आपका
MCQs का जो है वो टेस्ट भी होगा। और इसके साथ मेरा बेटा जितने भी आपके क्लास फेलोज़ हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, फैमिली के अंदर कोई रिलेटिव्स हैं, कज़न्स हैं जो 10th क्लास में हैं, जो पढ़ना चाहते हैं, आप उन सबको बताएं campus.pk का कि किस तरह campus.pk के ऊपर डेली बेसिस पर लाइव क्लासेस हो रही हैं और कितने ज़बरदस्त तरीके से पढ़ाया जा रहा है। आप उनको गाइड करें कि वो campus.pk के ऊपर कैसे रजिस्टर्ड हों, और उनको ये बताएं कि जो है अब पूरा वीक रोज़ाना जो है वो किसी न किसी सब्जेक्ट का टेस्ट भी हुआ करेगा साथ में, और फ्री ऑफ कॉस्ट है सारा कुछ। और क्या चाहिए, घर बैठे आराम से और पढ़ाई करें। उमर कह रहे हैं स्टडिंग 10th सेकेंड टाइम। अच्छा उमर, क्यों भाई, क्या रिपीट कर रहे हो मेरा बेटा? या आप जो है वो अपने इम्प्रूव कर रहे हो, क्या कर रहे हो? मनाल कह रही है मेरी कज़न से नहीं बनती इसलिए मैं किसी को नहीं कहूँगी, नाम मेरी कोई फ्रेंड है। ठीक है, शाबाश। रिहाब कह रहे हैं कि हम काफ़ी पब्लिसिटी करें। थैंक यू सो मच बेटा। ओ उमर कह रहे हैं एग्ज़ाम्स नहीं हुआ, बिल्कुल सही है जी। तो अभी तक तो एग्ज़ाम्स की कोई ऑथेंटिक डेट नहीं आई मेरा बेटा। ग्रामर जैसे ही हमारा ये चैप्टर ख़त्म होगा ना, तो फिर हमारे पहले चैप्टर की एक्सरसाइज में जो ग्रामर है और जो दूसरे चैप्टर की एक्सरसाइज में ग्रामर है, फिर हम वो पहले कंप्लीट करेंगे, फिर हम तीसरे जो है वो अपने चैप्टर की तरफ जाएंगे। उसमें हमने नाउन के बारे में थोड़ा पढ़ना है, कंक्रीट नाउन क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है, मटीरियल नाउन क्या है, और उसमें हमने टेंसेस सीखने। तो जो कुछ भी होगा हमारे पहले 2 चैप्टर्स की एक्सरसाइज में वो हम कर लेंगे। ठीक है बेटा? शुमैम कह रही हैं कि मेरी फ्रेंड्स पढ़ती नहीं है, लिहाजा उनको कहने का फ़ायदा नहीं। सर जी होने भी नहीं है एग्ज़ाम। हाँ मायरा बेटा, ऐसा ही लग रहा है कि पेपर शायद इस दफ़ा ना ही हो, लेकिन स्टिल मेरा ख्याल है कुछ ना कुछ किसी ना किसी से वैल्यूएशन तो होगी। आयशा कह रही बस व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाना बाकी। अच्छा जी। मुबशर कह रहे आपके होते हैं सब क्लियर है। थैंक यू सो मच बेटा। आमीन आमीन। बिल्कुल उमर, पूरी दुनिया जो है वो इसकी लपेट के अंदर है। यूरोप में और अमेरिका में तो आप सभी देख रहे हैं, ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा तबाही उसने मचा दी। कल यूरोप की जो ऑयल इंडस्ट्री है वो तो क्रैश भी कर गई। जो उनका क्रूड ऑयल है, हैवी क्रूड ऑयल, वो माइनस में चला गया है, -37-38 में रात तक। उसका मतलब ये है कि अगर आप उन फी बैरल आप उनसे 1 बैरल अगर ऑयल उठाएं तो साथ में वो आपको $38 भी देंगे। $38 भी आपको वो अपने हाथ से देंगे और ऑयल भी देंगे कि ये ले जाए और यहाँ से उठा के ले जाएं। अच्छा जी, ये आपने बड़ा बेटा, मुझे एक्चुअली क्या स्पेलिंग से यही मुझे लगे। तो मैं तो सोच रहा हूँ कि ऑयल वगैरह जो है वो कांटेक्ट करें कोई अमेरिकन ऑयल इंडस्ट्री से और उन्हें कहें कि हमें भेज दें जितना भी क्रूड ऑयल भेजना है, साथ में डॉलर भी भेज दें। मुबशर कह रहे क्रूड ऑयल वो होता है, देखो जब ज़मीन से ऑयल एक्सकेवेट किया जाता है, उसे निकाला जाता है, तो वो इस तरह रिफाइन नहीं होता जिस तरह हम उसे अपनी गाड़ियों में, इंजन में इस्तेमाल करते हैं। उसको मुख्तलिफ प्रोसेस के बाद रिफाइन किया जाता है। क्रूड ऑयल वो होता है जो जैसे रॉ मटेरियल होता है ना, खाम माल जो होता है, तो वो जब ज़मीन से निकाला जाता है, जिसके अंदर वो सारे एडिटिव्स अभी तक शामिल हैं, उसे अभी तक रिफाइन नहीं किया, उसे कहते हैं क्रूड ऑयल। बिल्कुल। चले जी, हम अपना लेक्चर अब आज यहाँ पर वाइंड अप करते हैं। कल इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। दुआ में याद रखें, अपना ख्याल रखें, और जैसे ही लेक्चर एंड हो लेक्चर के बारे में अपना रिव्यू ज़रूर दें, ठीक है? और जिन्होंने अभी तक मुझे फॉलो नहीं किया वो मेरी पिक्चर को क्लिक करें और मुझे फॉलो करें। अल्लाह हाफ़िज़।